हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है डी ऑप्शन, हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह ने 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीता है। वो एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी स्नातक हैं, जो वर्तमान में बेंगलुरु में एक IT फर्म के साथ काम कर रहे हैं। 2.52 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से 62% पेशेवर थे और 38% छात्र थे। इस कार्यक्रम में अमेरिका, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड के डेवलपर्स शामिल हुए थे। तो नाम याद रखेंगे, हिमांशु सिंह। नेक्स्ट, गिग ए अपॉर्चुनिटीज पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन, एक्सिस बैंक द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटीज पहल शुरू की गई है। ये वैकल्पिक कार्य मॉडल के लिए लचीलापन, समावेशिता और विविधता एवं विकास के आश्वासन के साथ बैंक की ओर कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक मंच है। इस मॉडल के तहत कोई भी प्रतिभाशाली उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से दूरस्थ रूप से बैंक के साथ काम कर सकता है। इस मंच ने छोटे शहरों में प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कल्पना की है। थर्ड क्वेश्चन, 2 दिवसीय आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की गोलमेज बैठक का विषय क्या था? सही जवाब है आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा। ये इस बैठक का विषय है। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज बैठक का विषय आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा था। गोलमेज बैठक का आयोजन थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई ने गोलमेज बैठक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, सप्लाई चेन रेजिलिएशन, इस पहल की शुरुआत के लिए कौन सा देश भारत और जापान के साथ साझेदारी करेगा? सही जवाब बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत के लिए भारत और जापान के साथ साझेदारी करेगा। इस जापानी प्रस्ताव का उद्देश्य दोगुना है। एक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना, और दूसरा, भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वर्ण हॉल मार्किंग केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? सही जवाब बी ऑप्शन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा स्वर्ण हॉल मार्किंग केंद्रों का ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा किया गया। ये ऑनलाइन पोर्टल ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान करेगा, जिन्होंने हॉल मार्किंग केंद्रों की स्थापना की है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है? सिक्स्थ क्वेश्चन का सही जवाब है पहला ऑप्शन, एयरटेल। एयरटेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली अंडमान निकोबार पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, किस संस्था ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? सही जवाब है सी ऑप्शन, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी विकसित करने के लिए शिवनादर विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। लिथियम सल्फर बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 3 गुना ऊर्जा क्षमता वाली और किफायती होगी। शोधकर्ताओं के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पेट्रोलियम उद्योग के सह उत्पादों यानी कि सल्फर, कृषि संबंधी अनुपयोगी तत्वों और कार्डिनॉल काजू प्रसंस्करण का एक सह उत्पाद जैसे कोपॉलीमर्स तथा यूजिनॉल लौंग का तेल जैसे कैथोडिक सामग्रियों का उपयोग शामिल है। 8th क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब अश्विनी भाटिया, सी ऑप्शन। भारत की केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को SBI के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो SBI म्यूचुअल फंड में उप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई 2022 तक प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो प्रवीण कुमार गुप्ता का पद ग्रहण करेंगे, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है? अतनु दास, डी ऑप्शन सही जवाब है। तीरंदाजी के क्षेत्र में अतनु दास ने अर्जुन पुरस्कार जीता है। वो भारत का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले 17वें तीरंदाज बन गए हैं। ये पुरस्कार खेल में किसी एथलीट की उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है। वो टोक्यो में अपने दूसरे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वर्तमान में उनकी विश्व रैंकिंग 22 है। उन्होंने दीपिका कुमारी के साथ 2013 विश्व कप मिश्रित टीम कोलंबिया में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 2008 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन किया। वो वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोलकाता में कार्यरत है। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2020 लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है बी ऑप्शन, शांतनु नारायण, आनंद महिंद्रा। एडोब के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपाल अधिकारी शांतनु नारायण और महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति उनकी अनुकरणीय दृष्टि के सम्मान और मान्यता में दिया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान की गई है और इसे यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस शीर्षक से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले दिन फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू सो मच।